अच्छा सर, यहाँ पे तमाम नेता आए हैं, क्षेत्रीय विधायक आए हैं, मुकेश साहनी जी आए हैं, सिर्फ आए और मिल के चल गए हैं। क्या लगता है उन गरीबों को कुछ सहयोग देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? आप क्या तो इसका गवाह हैं। सच तक न्यूज़ के हमने क्या बोला, हमने एक गया में भी घटना हुई थी, बहुत गरीब थे और सारे नेता जा रहे थे। हमने कहा कि जाने से क्या हो जाएगा, इस गरीब परिवार की बेटी की शादी है, खाने की पैसा नहीं है, आप दान दीजिए। और जब हम ये बात को उठाए तो कुमार बाबू एमएलसी थे, हर परिवार को पहले 4-4 लाख रुपया दिए और इसके बाद देने वाला का तांता लग गया। मुकेश साहनी जी को देना चाहिए, इसलिए कि पैसे की कमी नहीं है। हम भी राजनीति करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसे है और जो आ रहे हैं, सच्ची श्रद्धांजलि होता कि 55 हज़ार रुपया भी इस परिवार को देते तो कल जो पहला कार्य है जो दुधमुही लगता है, इस परिवार को खाने के लिए नहीं है। जो आएंगे कर कुटुंब अब सब ही 50 आदमी आएंगे और इस परिवार को अपने खाने के लिए तो है नहीं, और परिवार कर कुटुंब को कैसे कहाँ से देंगे। तो राहत देना चाहिए। जैसे पप्पू यादव बिहार में आते हैं और 50 हज़ार हर, अभी पप्पू यादव आते तो 50 हज़ार रुपया तुरंत देते, और सभी को 2000 1000 जो बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, सांसद हो, विधायक हो, बड़े नेता को गरीबों को देना चाहिए। मसौढ़ी में सबसे बड़ी घटना घटी सर, बीते रात 9:30 बजे के तकरीबन। इस घटना पे क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका चैनल सच तक को मैं धन्यवाद दे रहे हैं कि आप भी बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो पूरे देश में एक्सीडेंट का खतरा बढ़ा हुआ है, रोज़ नित्य प्रतिदिन पूरे देश में एक्सीडेंट हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि चालक दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं, चाहे टेम्पू हो चाहे ट्रक हो, और इसीलिए एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है। तो मैं पूरे परिवार को, पहले तो सातों परिवार को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आर्यभट्ट चेतना मंच की ओर से। और अनुमंडल पदाधिकारी से सारे बिंदुओं पर बात हुई है। अभी DTO आए हुए हैं। एक्सीडेंट का प्रावधान है कि जो एक्सीडेंट होगा पोस्टमार्टम होगा। इसके बाद पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत फ्रॉडिज्म होने लगा, तो इस सरकार ने नियम बनाया कि एक्सीडेंट में आएंगे परिवहन विभाग से 2 लाख, और जो तत्क्षण, और इसके बाद कम से कम 5 लाख। और अगर आप केस लड़िएगा तो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख तक आपको मिलता है, जिस तरह का उम्र होता है, कम एज का है, इसका मुआवजा लगा करके। तो हम सभी पदाधिकारी से बात किए, सब पदाधिकारी सहानुभूति हैं, इसलिए कि एकदम गरीब हैं, निरीह गरीब हैं। इतना गरीब है कि जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, जिसका पति मर गए हैं, इस घर में अन्न भी नहीं है। इसलिए जिस जाति से हैं, इस जाति सुबह कमाते हैं, शाम को खा जाते हैं और फिर सुबह में नहीं रहता है। मैं इस पूरे परिवार का इस दुखद घटना में साथ हूँ, लेकिन कानूनी प्रक्रिया से अगर होता तो अभी ज़्यादा फायदा होता। और अभी तक सारे पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, और कानून के तहत जो, बिना कानून का तो कुछ होगा नहीं। चाहे हम लोग 40 घंटा भी अगर रोड जाम रखेंगे, लेकिन अंततः कानून के पास ही जाना होता है। कोई भी बीमार बहुत पहलवान भी रहता है और सोचे कि डॉक्टर के पास हम नहीं जाएंगे तो इसका इलाज नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाना होता है। इसलिए इस दुख की घड़ी में हम तो रात दिन गरीबों के लिए काम करते हैं। न हमको चुनाव लड़ना है, न हमको कोई राजनीति करना है, और लगे हुए रहते हैं। और हमसे सारी बात हो गई है, देने के लिए तैयार भी हैं। इसलिए मांग करते हैं कि हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जल्द इनका जितना इनसे सुविधा मिले, गरीब परिवार को 20 हज़ार जो है आपका तुरंत मिलता, पहले मिलता था, इसमें ही बड़ा धोखाधड़ी हुआ। इसलिए अभी बढ़ गया कि पोस्टमार्टम के बाद और 2 लाख, और इसके बाद 5 लाख, यानी 7,20,000 का तो प्रावधान है, मिलना ही मिलना है। और ज़्यादा के लिए लड़ना होगा परिवहन विभाग से, इंश्योरेंस के लिए वकील को रख करके, और ये लड़ेंगे तो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक मिलता है। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस गरीब परिवारों को मुआवजा मिले, बस यही मेरा है। हम अच्छा सर, जिस गरीब के पास खाने के लिए रोजी रोटी नहीं है, वो केस कैसे लड़ पाएगा? आखिर क्या इसका प्रावधान है? सरकारी वकील है। जब लड़ना, देखिए आप लड़ना चाहिएगा तो सारा सुख सुविधा है। हम लोग किस लिए हैं? हमारा आर्यभट्ट चेतना मंच के लीगल एडवाइजर है, वकील है, 1 रुपया नहीं लेगा। लेकिन आगे तो आपको जाना होगा वकील के पास, कागजात लेकर के, और जो आपका जिस मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट है, सारे चीज़ को लेकर के और जाना पड़ता है। बिना जो बच्चा रोता नहीं है, इसका माँ भी दूध नहीं पिलाता है। अच्छा सर, 12 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक सबको नहीं उठाया गया है। क्या परेशानियाँ आ रहा है यहाँ पे? परेशानियाँ आ रहा है कि लोगों को, पब्लिक की मांग है कि अभी आएँ और तुरंत इसका मुआवजा मिले, लेकिन ये प्रावधान नहीं है। हम तो चाहते हैं कि तुरंत मिल जाए, लेकिन जो हम कानून भी जानते हैं, इसलिए कानून में आ रहा है कि तुरंत नहीं मिलता है। अच्छा सर, यहाँ पे तमाम नेता आए हैं, क्षेत्रीय विधायक आए हैं, मुकेश साहनी जी आए हैं, सिर्फ आए और मिल के चल गए हैं। क्या लगता है उन गरीबों को
कुछ सहयोग देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? आप क्या तो कहेंगे? इसका गवाह हैं। सच तक न्यूज़ के हमने क्या बोला, हमने एक गया में भी घटना हुई थी, बहुत गरीब और सारे नेता जा रहे थे। हमने कहा कि जाने से क्या हो जाएगा, इस गरीब परिवार की बेटी की शादी है, खाने की पैसा नहीं है, आप दान दीजिए। और जब हम ये बात को उठाए तो कुमार बाबू एमएलसी थे, हर परिवार को पहले 4-4 लाख रुपया दिए और इसके बाद देने वाला का तांता लग गया। मुकेश सहनी जी को देना चाहिए, इसलिए कि पैसे की कमी नहीं है। हम भी राजनीति करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसे है और जो आ रहे हैं, सच्ची श्रद्धांजलि होता कि 55 हज़ार रुपया भी इस परिवार को देते तो कल जो पहला कार्य है जो दुधमुही लगता है, इस परिवार को खाने के लिए नहीं है, जो आएंगे कर कुटुंब अब सब ही 50 आदमी आएंगे और इस परिवार को अपने खाने के लिए तो है नहीं, और परिवार कर कुटुंब को कैसे कहाँ से देंगे, तो राहत देना चाहिए। जैसे पप्पू यादव बिहार में आते हैं और 50 हज़ार हर, अभी पप्पू यादव आते तो 50 हज़ार रुपया तुरंत देते, और सभी को 2000 1000 जो बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, सांसद हो, विधायक हो, बड़े नेता को गरीबों को देना चाहिए। अभी आपने बोला कि एक्सीडेंट का मुख्य कारण है कि ड्राइवर जो है शराब पीकर गाड़ियां चलाता है। आखिर बिहार में तो सुशासन का सरकार है, नीतीश जी बोलते हैं कि हमारा बिहार में शराब पूरी तरह से बंद है। आखिर क्यों ऐसा घटना हो रहा है? हम तो शराबबंदी के एकदम खिलाफ आदमी है कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन जब अपने सुधरना होगा। ये कष्ट में कौन है? आज परिवार मर गया, कौन आम पब्लिक है? प्रशासन थोड़े कष्ट में होगा। कष्ट में तो जिसका परिवार गया, जिसकी माँ का गोद सुना हुआ, जिस पत्नी की सिंदूर मांग की सिंदूर उजड़ गया, जिस बाप का बेटा गोद से चला गया, इससे पूछिए कि क्या है। लेकिन इसके बाद भी शराब का नशा पीने में हमारे पूरे मशगूल हैं। क्षति अपने आप को हो रहा है कि नशा नहीं करना चाहिए। ये नशा का ही देन है कि पूरे देश में नित्य प्रतिदिन 18 साल के लड़का, 16 साल के लड़का, 20 साल का नशे की चपेट में आ रहे हैं और मोटरसाइकिल चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहा है। इसका मुख्य कारण यही है। आखिर सर सबसे बड़ी सवाल उठती है कि शराब जब बंद है तो मिल कहाँ से रहा है? सुनिए, आपने राजा राम मोहन राय का नाम सुने होंगे। सती प्रथा का कुरीति था बहुत बड़ा, और शुरू में लोग जिंदे महिलाओं को जला देते थे, लेकिन इसका कुरीतियों का, बुराइयों का विरोध किए और धीरे धीरे आज समाप्त हो गया। तो हम लोग पब्लिक को भी इसमें आगे आने की ज़रूरत है, लेकिन पब्लिक हम लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए कि पीने वाले 90% हो गए और नहीं पीने वाले हम लोग जैसे आदमी 10% हैं। ये नहीं समझ रहे हैं कि लॉस किसको हो रहा है, बस कारण साथ का जान भी गया है, इसका दारू है। मेन कारण जो है, जो दारू है, डरे के ट्रक के ड्राइवर पिए हुए होगा, टेम्पू के ड्राइवर भी पिए होगा, और पीने के बाद सारा चीज़ समाप्त हो जाता है। इसका जो मानसिक चेतना रहता है, बुद्धि सोचने के लिए रहता है, ये समाप्त हो जाता है। इसलिए दारू हम सब लोगों को, पब्लिक का भी इसका ज़रूरत है कि दारू नशा न करें, न किसी को करने दें, तो एक्सीडेंटल रुकेगा और नहीं तो कोई नहीं रोकने वाला है।